महंगाई कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। पर पेट्रोल के रेट बढ़ना भी ज़रूरी है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आवाजन बढ़ेगा और कार्बन एमिशन की चीज़ें कम होंगी। ये सारी चीज़ें भी तो आगे के हिसाब से देखी जानी चाहिए। तो आज के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहे, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, सब सरकार बनाए कहाँ से? इनकम टैक्स आज के टाइम में मुश्किल से 1.5 से 2% लोग देते हैं, तो सरकार पैसा लाए कहाँ से? आप पेट्रोल के प्राइसेस पे जाके अब उस चीज़ पे हमें पता है पैसे बढ़ रहे हैं, हम कहते हैं बढ़ने चाहिए पेट्रोल, हमारे हिसाब से तो बढ़ने चाहिए। सब पहले से कितना 1-2 रुपए और महंगा हो गया, वो धीरे धीरे आदत सी पड़ी गई है महंगा होते होते। 2014 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कितना देश सुरक्षित था, बाहर देश के हमेशा आक्रमण होते थे। अब हमारी फिर भी काफ़ी इज्जत बढ़ गई है दूसरे देशों में, लोग इंडिया को जानने लग गए, पहले कहाँ जानते थे लोग। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंटरनेशनल में लोग हमें जानने लगे कि इंडिया से कौन है। भारत से नहीं, पहले नहीं जानते थे। पहले कहाँ इतना हमारा वर्चस्व था, अब काफ़ी वर्चस्व है हमारा। जैसे बताएंगे आप कैसे कैसे क्या सर, जैसे हमारे नेता ये लीडर जब जाते हैं बाहर देश में तो उनका कितना अच्छा स्वागत होता है। पहले ऐसा होता था क्या? इसने भी तो यही किया, क्या किया इसने? पेट्रोल इतने बढ़ाया, डीजल इतने बढ़ाया, गैस इतने बढ़ाया, सब चीज़ तो इसने बढ़ाया। और इसने तो कुछ साल भी नहीं लगे, इतनी जल्दी बढ़ा देगा पैसे। मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में जॉब करते हैं। होम मिनिस्ट्री में कर देंगे। प्राइवेट है मेरा। अच्छा, अब प्राइवेट ही निकाला है सबको, कॉन्टैक्ट बेस पे, तो कॉन्टैक्ट बेस पे ही है, तो कॉन्टैक्ट बेस पे करो। बाबा रामदेव कह रहे गर्व कीजिए। बाबा राम जी गौर करेंगे ना, हम क्या करेंगे? बाबा जी हम तो बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? बैठ के खाली पैसा उनके पास तो आ रहा है, उनका कर गरीब उसमें क्या करेगा? पेट्रोल अभी जो 80 रुपये का बढ़ाते थे उसको 90 पे पहुंच गया, 100 रुपये पहुंचने वाला, तो 100 पे चले जाएगा, तो क्या करेंगे इंसान? वोट तो हमने मोदी जी को दिया है, सबने दिया मोदी जी को। लेकिन जिस तरह से आप महंगाई एकदम से बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल कितने बार बढ़ेगा? 4-5 बार पेट्रोल बढ़ गया होगा, अब पता नहीं कितने बार बढ़ेगा पेट्रोल। और एक बार में 1 रुपये नहीं, 2 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये करते करते कहाँ ले गए? मिलेंगे आपको। इंडिया कंट्री जो उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे वोट दे रखा पैसे का। नेपाल में जो पेट्रोल जाता है हमारे देश से जाता है, वहाँ पे भी साला कम है पेट्रोल का, और अपने यहाँ देश में क्यों इतना ज्यादा है? तो सारे लोगों को टैक्स सारा पैसे निकालेंगे क्या? आज एक बार फिर मैं पेट्रोल पंप पे पहुंचा हूं, ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए, ज़मीनी सच्चाई बताने के लिए कि जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, चाहे रसोई गैस की कीमत हो, पेट्रोल या डीजल की दामों में वृद्धि हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर जनता की आम राय जानेंगे। क्या वाकई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में अच्छे दिन के नारे दिए थे कि अच्छे दिन आएंगे, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, वो आए हैं या नहीं? क्या जनता जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है उससे खुश है या नहीं? इन तमाम मुद्दों पर हम देश की आम आवाम से जानते हैं। कितने का भाई आपने पेट्रोल भराया? मैंने 500 का। कैसा लग रहा है अभी? यार नॉर्मली लग रहा है। पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर? मतलब कि जो 2014 में सपना दिखाया गया था कि सपने मतलब पेट्रोल की कीमत सस्ती होगी, डीजल की कीमत सस्ती होगी, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, क्या लग रहा है आपको? महंगाई कम तो नहीं हो रही पर बढ़ रही है। महंगाई कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। पर पेट्रोल के रेट बढ़ना भी ज़रूरी है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आवाजन बढ़ेगा और कार्बन एमिशन की चीज़ें कम होंगी। ये सारी चीज़ें भी तो आगे के हिसाब से देखी जानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि तेल के ऊपर रिलायबिलिटी इतनी बढ़ गई थी। 2014 के अंदर हम 65% तेल निर्यात कर रहे थे, आज के टाइम में हम कम से कम 88% पे आ चुके हैं। बात ये है कि हमारा फॉरेन बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हम फॉरेन इकोनॉमीज पे डिपेंडेंट रहना जा चुके हैं। बात ये है सर कि 2014 में ये कहा गया, 2014 में जो है पेट्रोल की कीमत थी 47 रुपये, तब सरकार, कांग्रेस सरकार बेच रही थी आपको 72 रुपये, और अभी 30 रुपये है आपको। दिल्ली में आप 90 रुपये से ऊपर खरीद रहे हैं, कैसा लग रहा है? मेरे को नॉर्मली लग रहा है भैया, मैं तो अगले साल इलेक्ट्रिक गाड़ी लूंगा। अच्छा, मेरे को तो अपने नितिन गडकरी एनवायरनमेंट की बहुत चिंता है। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि अभी लगेगा 2 साल टाइम आने में। उसमें 2 साल नहीं, 1-1.5 साल के अंदर पूरा कन्वर्ट कर देंगे धीरे धीरे करके, लोगों को एक्सेप्टेंस आएगा। जब कोई चीज़ 100 रुपये हो जाएगी, आप 70-80 से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते, आपको सब्सिडी मिल रही है, आपको इस चीज़ पे बेनिफिट मिल रहा है, तो आदमी उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा वो जाएगा ना। और इससे क्या है कि हमारा तेल का निर्यात कम होगा, इम्पोर्ट कम होगा इससे। अच्छा, तो अभी फिर क्या करें जब तक 1.5 साल तक? दे पा रहे हैं दे रहे हैं, नहीं दे सकते तो नहीं देते, अपना स्कूटी मोटरसाइकिल पे घूमते, फिर अपना हमारा यही होता है। हम भी उनकी बात दरअसल ये है ना कि जब पहिया घूमता है तो सब कुछ महंगा होता है। पेट्रोल की सारी दुनिया में, आज के टाइम में सारी दुनिया में चीज़ें महंगी नहीं। सरकार एक चीज़ बताइए, सबको आज के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहे, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, सब सरकार बनाए कहाँ से? इनकम टैक्स आज के टाइम में मुश्किल से 1.5 से 2% लोग देते हैं, तो सरकार पैसा लाए कहाँ से? मोदी जी के आने के बाद तो बढ़ा है क्या इनकम टैक्स? चीज़ें बढ़ी हैं, ऐसा नहीं बढ़ी। अब मोदी, देखिए नेता की हम कभी तारीफ नहीं करते, कुछ चीज़ों के अंदर अच्छे हैं, कुछ चीज़ों के अंदर बुरे हैं। तो आप कह रहे हैं कि सब, अरे भैया मैं देखो सिंपल सी बात बताऊँ, नेता एक स्टेट्स को करो, नेता सारे के सारे जो है ना, सब मौज मस्ती कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देखिए बात यह है कि 2014 में जो सपने दिखाए गए थे, हसीन सपने
कम होगी महंगाई कम होगी, सस्ता हो जाएगा। बाबा रामदेव ने कहा था 35 रुपये मिलेगा, लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि क्या दिक्कत 5 होगी। साल में कुछ नहीं हुआ, छठे साल का कन्वर्जन आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। इंडिया आज के टाइम में सबसे बड़ा मैन पावर पूल है। यहाँ पे 90 करोड़ लोग जो है 35 साल की उम्र से नीचे हैं, 75 करोड़ लोग जो है आपका 25 साल की उम्र से नीचे हैं। हाँ। तो ये आज के टाइम में ग्लोबल मैन पावर पूल है। आप IT सेक्टर में जाके देखिए, बहुत सारे सेक्टर में जाके देखिए, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बढ़ रही है। हम एक छोटे हम आज आपको बताते हैं, हम अपने पर्सनल लेवल से बताते हैं, हम छोटे काम चला रहे हैं। जी। छोटे काम के अंदर हमें कम से कम नहीं तो 3 एम्प्लॉयर कर रखे थे। हाँ। डिजिटलाइजेशन हुई है, दिक्कतें आ रही है, हमारा काम नहीं चल रहा है, कुछ दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। हाँ। बट हमारा कहना यह है कि इससे एम्प्लॉयमेंट हमें बढ़ानी पड़ रही है, हमें 2 लोग रखने पड़े हैं मजबूरी में। तो बात ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आपने बढ़ेगी कहा ना कि 35 साल से कम के युवा हैं यहाँ पर सबसे हाँ, ज्यादा पूरी हाँ। दुनिया में, तो ये लेकिन आज- बेरोजगारी भी 44 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी है भारत भैया, में। अगर मीडिया से हट के आप और चीज़ें देखेंगे ना, हाँ। तो ग्लोबली इस टाइम पे फंड का फ्लो आ रहा है। हाँ। आप इक्विटी मार्केट्स उठा के देखिए, जितना परसेंटेज ग्रोथ रेट 1 साल 1.5 साल के अंदर हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ है। इक्विटीज़ के अंदर लोगों का स्वभाव जा रहा है, और फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आज के टाइम में पैसा लगाने को तैयार बैठी हैं। अच्छा। कुछ चीज़ें तो बदली हैं, देखिए कुछ चीज़ों में नुकसान भी हुआ है, हम छोटे जैसे उद्यमियों को नुकसान हो रहा है, पर कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बेनिफिट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम सोशलिस्ट सोसाइटी से मूव कर रहे हैं थोड़ा सा। यही तो कहा गया कि लॉन्ग टाइम देखते जाए, ये बजट भी आया है लॉन्ग टर्म, अब तो दूसरा टर्म आ गया प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी से मेरे को कोई मतलब नहीं, इकोनॉमिक्स के लिए हम कह रहे हैं, हाँ। इतने कोई खासे नहीं है, बट आगे डेवलपमेंट के लिए बहुत खासे आते हैं। आगे डेवलपमेंट का लंबे टर्म की जो डेवलपमेंट आपको अब नजर आना शुरू होगी, क्योंकि मैं आज के टाइम में मैं एनालिस्ट भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ मैं। अच्छा, आपने एक बात कही कि पूरी मैं PSU के लिए भी काम करता हूँ, अच्छा मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आपने एक बात कही कि पूरी दुनिया में एक सवाल आपने कही कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, सब जगह पेट्रोल की कीमत 50, 40, 45 इसी तरीके से है। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे जो पड़ोसी श्रीलंका नेपाल के डेमोग्राफिक्स, आप लैंड एरिया, आप स्टेट, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें भी देखिए। आप एक तबके पे आप एक चीज़ को वो नहीं कर सकते। आप नेपाल वगैरह से बहुत चीज़ों में, हज़ार चीज़ों में आप आगे हैं, इस चीज़ को भी देखिए। आप पेट्रोल के प्राइजेस पे जाके अब उस चीज़ पे, हमें पता है पैसे बढ़ रहे हैं, हम कहते हैं बढ़ने चाहिए पेट्रोल, हमारे हिसाब से तो बढ़ने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों का आप भैया नहीं देख रहे, भविष्य काल में आगे बच्चों को क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए। क्लीन एनवायरनमेंट तब मिलेगा जब आदमी पेट्रोल के कंजम्पशन से हटेगा। हम भी हटना चाहते हैं। मार्केट में वो आया ही नहीं है ना इलेक्ट्रिक कार। भैया धीरे धीरे आप 1 साल में मेरे से पेपर पे लिख लो, 1.5 साल के अंदर आप देख चलिए, लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इनका कहना है कि इलेक्ट्रिक कार आएगी, अगर पेट्रोल की कीमत इनके हिसाब से बढ़नी चाहिए तभी बढ़िया होगा। बाजी, आपने कितने का पेट्रोल भराया है? मैंने फुल टंकी करवाई है। फुल टैंकी? हाँ, नॉर्मल डाला है। अच्छा, हाँ अभी तो लोग कटौती कर रहे हैं। भैया, ऐसे है कि हाँ। अब क्या किया जा सकता है। देखो, जो गाड़ी नहीं चल रहा है, कोई काम है तो डालना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं उसमें। तो बजट पर असर पड़ा है आपके? बजट तो पड़ा है सर, बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा। हाँ, बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन क्या करें, काम भी तो करना है ना, ये चीज़ है। और कुछ आप मजबूरी में कर रहे हैं या खुशी में कर रहे हैं? सर, देखो, काम तो करना ही करना है। अब क्या कर सकते हैं, खुश किसका दिल करता है अगर पेट्रोल का रेट मतलब वेस्ट ज़्यादा पैसे देने पड़े किसी को, तो ये बर्दाश्त से तो बाहर है। लेकिन ये है कि अपने काम को ख़राब तो नहीं करना, कम से कम स्टेबल तो करें। प्रधानमंत्री ने कहा और बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि पिछली सरकार की गलतियों का नतीजा है जो आज ये पेट्रोल डीजल की कमी और रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है। सर, मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। और बस ये है कि अपनी ड्यूटी अपनी फाइट कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता, किसी के फेवर में नहीं बोलता, लेकिन ये है कि मजबूरी है और काम करना है। जो ऑलरेडी काम थोड़ा बहुत चल रहा है उसको भी अगर ख़राब कर दें, तो अगर नहीं डलवाएंगे पेट्रोल तो फिर कहाँ जाएंगे बताओ। नहीं, मैं विरोध या किसी के समर्थन में नहीं कहने की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की जब सरकार थी 2014 में, तब पेट्रोल बिल 47 रुपये में सरकार खरीद रही थी और आपको 72 रुपये में बेच रही थी दिल्ली में। और उस समय मेरा सवाल सुनिए, अभी 30 रुपये है और आपको सरकार 90 रुपये से ज़्यादा में बेच रही है। तो जो सपने दिखाए गए थे, महंगाई कम होगी, अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल गलत हो रहा है। हाँ। गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। क्या किया जा सकता है? हम अकेले क्या कर लेंगे? मैं अकेला क्या कर लूँगा ये बताओ? कुछ नहीं कर सकता मैं। अब पब्लिक के साथ है हम। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। हाँ, जनता जनार्दन है। तो भैया देखो, ऐसे है कि या तो काम देख ले, और दिल तो करता है जाने के लिए। वहाँ पे भी गए हम जहाँ किसान मोर्चा था, और बड़ी मदद करी उनकी, उनको हेल्प करी है। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? देखो, जितना टाइम निकलता है इंसान को, या तो फिर नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या लग रहा है कि मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए, वो सब सही है या गलत? सर, कुछ नहीं। देखो, मिडिल क्लास है, पिस रहा है। अच्छा।
मिडिल क्लास पिस रहा है। अब क्या किया जा सकता है, मिडिल क्लास को ही ज़्यादा चोट पड़ रही है। गरीब आदमी तो वही जो 100 200 300 रुपये दिहाड़ी 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है। जो मिडिल क्लास है वो क्या करेगा, वो तो पिस तो असली वही रहा है। बड़े आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके अच्छे दिन आए, मैं ये जानने आया हूँ। अभी कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं, नहीं, कोई दिन नहीं अच्छे। 2014 से पहले अच्छे दिन थे या आप अच्छे थे? बिल्कुल, कम से कम तकलीफ नहीं थी। अच्छा। तकलीफ नहीं थी, ठीक था। हाँ। लेकिन अब तो सर बड़ा मुश्किल हो चुका है काम, क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत प्रॉब्लम है सर, बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कुछ प्रॉब्लम बताएंगे आप? प्रॉब्लम सारी दुनिया के सामने सर, हाँ। सारी दुनिया के सामने जो सभी को प्रॉब्लम है वही मेरे को प्रॉब्लम है। सारी दुनिया जो बोल रही है वही सभी के लिए वो लागू हो रहा है। आप तो मेरा तो इंटरव्यू पहला नहीं ले रहे, आप कितने ले चुके हैं चलिए ठीक है। ये चीज़। कितने का भरा है अंकल आपने पेट्रोल? 100 का। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। हाँ कुछ महंगाई और बजट पे कुछ असर पड़ा है? हाँ, महंगाई तो है, बड़ी है, हो रही है। तो आप संतुष्ट हैं? ठीक है, ठीक है, बस। ठीक है। तो मोदी जी के फैसलों से आप खुश? देखो, हम नौकरी पैसा आदमी है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मोदी और क्या कांग्रेस, सब एक जैसे ही है। सैलरी बढ़ रही है आपकी, आपकी सैलरी भी उसी रफ्तार में बढ़ रही है जिस तेजी से पेट्रोल और डीजल की कीमतें, रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है? हाँ हाँ, बढ़ रही है। चलिए, मतलब ये नौकरी पेशा हैं, ये खुश हैं। जिस रफ्तार से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है उसी रफ्तार से इनकी सैलरी भी बढ़ रही है, इनका कहना है। और लोग इसे जानते हैं, आम लोगों की राय। भाई कितने का भरा है पेट्रोल आपने? 200 का। कैसा लग रहा है? पेट्रोल भराने के बाद कैसा लगेगा? मतलब कि क्या फील कर रहे हो, जिस पेट्रोल डीजल की कीमत पे कुछ असर पड़ा है आपके हिसाब से? सब पहले से कितना 1-2 रुपये और महंगा हो गया, वो धीरे धीरे आदत सी पड़ी गई है महंगा होते होते। हाँ। कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं, क्या दिक्कत है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता, हमें पता ही नहीं लगता कि कब से कितने से कहाँ पहुँच गया। 2014 से अगर मैं बताऊं तो 2014 में आप 72 रुपये में ले रहे थे और अभी आप 90 रुपये में, 90 से प्लस खरीद रहे हैं। सर तो 2014 में लोगों की सैलरी भी कम थी, अब सैलरी भी बढ़ गई। 2014 में आप बताइए सैलरी कितनी मिलती थी लोगों को? सही बात। पेट्रोल की कीमत 2014 में जो सरकार खरीदती थी, मनमोहन सिंह सरकार, वो 47 में खरीदती थी और आपको देती थी 72 रुपये में। और अभी मोदी सरकार खरीद रही है 30 रुपये में और आपको बेच रही है 90 रुपये में। सर अभी इंटरनेशनल मार्केट का तो हमें तो पता नहीं है इसके बारे में, हम तो इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ है। नहीं तो नहीं, हमें नहीं पता ना उसके बारे में। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं कि पेट्रोल की जिस तरह से कीमत बढ़ रही है, दाम बढ़ रही, बिल्कुल बढ़ रही, महंगाई बढ़ती है, लेकिन इंटरनेशनल प्राइस जो है वो घट रही है। तो फिर क्यों बढ़ रहा है? उस समय मोदी जी ने खूब आलोचना किया था, जितने भी लोग बड़े बड़े नेता थे उस समय 2014 से सर पहले मुझे तो आपके बताने पे पता लगा कि इंटरनेशनल प्राइस पहले कितने, आपने कितना बताया? 47 रुपये बताया और अभी 30। हाँ, तो मुझे अब पता लग रहा है, मुझे तो पहले पता नहीं था इसके बारे में। तो उसने कहा था कि मतलब पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत में बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये कहा था उन्होंने, नारा दिया था। हाँ तो अब जो है मतलब उल्टे घटाने के बजाय बढ़ा रहे हैं। सर वो तो है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब पहले लोगों की सैलरी कितनी कम हुआ करती थी। 2014 में आप मिनिमम वेजेस निकाल लीजिए, जो कोई भी जॉब करता था, या उससे पहले लोगों की सैलरी देख लीजिए कितनी थी और अब कितनी है वो भी देख सकते हैं आप। तो सर धीरे धीरे तो वो बढ़ता रहेगा। बाबा रामदेव ने कहा था टैक्स नहीं लगेगा, जो मोदी सरकार टैक्स ले रही है। तो बाबा रामदेव गवर्नमेंट में थोड़ी ना सर। अरे क्या बात करे भाई, बाबा रामदेव पतंजलि कहाँ का, थे government में? उसकी पतंजलि का एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? देख रहा है, केंद्रीय गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है ना, वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है ना भाई। समर्थक तो है वो बीजेपी। समर्थक तो हर कोई हो सकता है, समर्थक आप भी हो सकते हैं, समर्थक कोई भी हो सकता है आप सर। समर्थक है, लेकिन आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलती ना जो बाबा रामदेव जी को मिलती ये आप कैसे कह सकते हैं कि फैसिलिटी नहीं मिलती? या आपको बाबा यकीन है रामदेव कि जो बाबा रामदेव को मिलती है फैसिलिटी? नहीं नहीं, आपको कैसे पता कि उन्हें जो फैसिलिटी मिलती है वो हमें नहीं मिलती होगी? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो देखिए उनके कार्यक्रम में हेल्थ मिनिस्टर जाते हैं, उनके कोरोनिल का दवा, कोरोना का दवा बना लेते हैं, सोचिए। तो उसके बाद उसके ऊपर बैन तो लगा है ना। अभी देखिए, अभी वो सारे लोग उनकी प्रचार एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये देश के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद कार्य होगा। तो सर वो फायदेमंद होगा तभी तो बोल रहे ना, वो तो इम्यूनिटी बूस्टर बताया ही है। कोई भी अगर आप आयुर्वेदिक इस्तेमाल करोगे तो इम्यूनिटी बूस्टर। मैं सीधा सवाल कि आप मोदी जी से संतुष्ट हैं? हाँ सर। देश सुरक्षित हाथों में है। हाँ, देश तो सुरक्षित हाथों में ही है सर, ये तो आपको ही पता होगा। या पहले जब 2014 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कितना देश सुरक्षित था, बाहर देश के हमेशा आक्रमण होते थे। अब हमारी फिर भी काफ़ी इज्जत बढ़ गई है दूसरे देशों में, लोग इंडिया को जानने लग गए, पहले कहाँ जानते थे लोग। हाँ, आप सही कहा। हाँ। अभी देखिए, होता था कि नेपाल जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वहाँ से लोग इंडिया आते थे खरीदने के लिए, यहाँ सस्ती चीज़ें मिलती थी, यहाँ से बन के जाती थी। अब नेपाल, बिहार के, यूपी के जो लोग हैं, जो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, नेपाल से जुड़ा हुआ है, वो लोग जो है सीमा पार करके नेपाल जा रहे हैं खरीदने के लिए पेट्रोल। वहाँ सस्ती मिल रही है, वहाँ 53 रुपये लीटर मिल रही है।
तो इसके बारे में तो सर मुझे पता नहीं है, पर हम मैं तो नहीं जा पता- सकते। मैं पता- सर जो बॉर्डर किनारे वो जा सकते हैं, पर हम थोड़ी ये जा अच्छे सकते दिन आए ना, ये अच्छे दिन आए ना। पहले लोग हिंदुस्तान आते थे खरीदने के लिए, भारत आते थे, अब वहाँ जा रहे खरीदने के लिए। पता नहीं सर, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं। समझ में नहीं आ रहा। आप युवा हैं, अब क्या करते हैं वैसे? मैं तो जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं, तो आपको ये पता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, सब कुछ अच्छा है, हाँ। लेकिन फिर ये पता नहीं कि मतलब जो है लोग मतलब उस समय क्या सर, रहता है। हमें तो आप जो बता रहे हो कि हमें तो बुराइयां दिखा रहे हो आप, हमें मैं- कुछ अच्छाइयां भी तो दिखाई सकते हो ना आप उनके बारे में। मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट ना, के बारे में। मैं तो ये कहूंगा ना कि जो मैं पेट्रोल डीजल की और रसोई गैस की कीमतों पे बात करने आया हूँ, सर, जो आप आंकड़ा और है भी जो चीजों के ऊपर बात क्यों नहीं करते सर? हाँ, और भी चीजों के ऊपर बात करिए ना, आप सिर्फ एक पेट्रोल और डीजल के ऊपर बात कर रहे हो। रसोई गैस, जैसे और भी मुद्दे हैं लोगों बात करने के लिए, आप रोजगार के ऊपर क्यों नहीं बात करते हो रोजगार कभी? रोजगार आज कितने आप कोरोना में उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हो कभी? 44 साल में अभी सबसे ज्यादा आज 2 रुपए 44 बढ़ गए तो आप उसके ऊपर बात कर रहे हो। रोजगार के ऊपर आपने कभी डिबेट करी? मोदी जी ने दे दिया या रोजगार। आपने यहाँ पे 10 लोगों से बात कर भाई ली, देखिए, पर आपने एक भी बात रोजगार के ऊपर नहीं करी। हाँ। आपको रोजगार के ऊपर भी बात करनी चाहिए। मेरा सवाल सुनिए आप। हाँ, स्वास्थ्य के ऊपर बात करी आपने, आपने स्वास्थ्य के ऊपर बात भी नहीं करी। आप सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं, और भी चीजों के ऊपर आपको बात करनी चाहिए सर। अच्छा, सही बात है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो हाल दिखाने आया हूँ देश की आम आवाम का, देश की आम जनता का, कि वो कितने खुश हैं, और आंकड़े और डेटा पे ही तो मैं बात करूंगा कि जो 2014 में समय थे, जो पिछली सरकार के समय था और अब है, तो मैं उसी पे तो बात करूंगा सर ना। आप एक ही चीज को क्यों? आप रोजगार पे बात कर रहे हैं। हाँ, अभी रोजगार 12 पे करोड़ रोजगार बेरोजगार युवा हो गए हैं, हाँ, लोग हो गए तो कोरोना आप की वजह उस पे से। आज डिबेट 44 करिए ना, आप युवाओं से उसके बारे में पूछिए, हमें 2 रुपए सस्ता पेट्रोल चाहिए या हमें रोजगार चाहिए? तो आप यहाँ पे देखोगे कि 100 में से लगभग 70-80% युवा बोलेंगे कि हमें रोजगार चाहिए, हमें 2 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तो मोदी जी ने जो कहा था 2014 में 2 करोड़ रोजगार देंगे, हाँ। क्या हुआ लगता है? तो दिया? मैं उस पर आपका समर्थन करता हूँ। आप उसके ऊपर डिबेट करिए, आप लोगों से उसके बारे में जानिए तो मतलब क्या लगता है उस फैसले में क्या कहेंगे? कि उसमें तो कमी है। आप देख ही रहो, आपके पास मुझसे बेहतर आंकड़े हैं, हाँ। आप रिसर्च करते हो उसके ऊपर, अच्छा। तो आप उसके बारे में बताइए लोगों को, आप मतलब जागरूक करिए। अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। पर ये डिपेंड करता है ना कि आप किस चीज के ऊपर पूछ रहे हो, किस वे में पूछ रहे हो। सारे बेसिस पे महंगाई, भ्रष्टाचार, हाँ। देश के हालात, इकोनॉमी, हर एक चीज पे इकोनॉमी में तो फर्क आया है काफी, हमारे देश की सिक्योरिटी में काफी फर्क आया है, हाँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इंटरनेशनल में लोग हमें जानने लगे कि इंडिया से पहले- कौन है। भारत से नहीं, पहले नहीं जानते थे। पहले कहाँ इतना हमारा वर्चस्व था, अब काफी वर्चस्व है हमारा। जैसे बताएंगे आप कैसे? कैसे जैसे कैसे? कैसे क्या सर? जैसे हमारे नेता या लीडर जब जाते हैं बाहर देश में तो उनका कितना अच्छा स्वागत होता है। पहले ऐसा होता था क्या? कभी नहीं होता था। कोई जानता था कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर आया है? मनमोहन सिंह जी जाते थे, कुछ पता लगता था किसी को क्या हुआ है? ये आपने कहाँ पढ़ा? आप देखिए ना सर, आप देखते होंगे, आप देखिए, आप तो खुद न्यूज़ में आपको पता होगा। मतलब ये कैसे पता कि मनमोहन सिंह जाते तो लोग नहीं जानते नहीं, थे? आप देखो, अब हमें तो नहीं पता, आप लोग दिखाते हो ना हमें। तो आपको कैसे आप पता खुद चला? कंपैरिजन करके दिखाते हो ना उसके आपको बाद। कैसे पता चला कि मतलब ये? मैं तो न्यूज़ चैनल देखता हूँ, न्यूज़ कौन सा चैनल में न्यूज़ आप- चैनल? आप खुद देखते होगे, आप खुद न्यूज़ में कितना कंपैरिजन करके दिखाते हैं। हम तो वही चीज़ देखेंगे जो आप लोग हमें अच्छा, दिखाओगे। एक सवाल है मेरा। हाँ आपको लगता है कि न्यूज़ चैनल वो सच्चाई दिखा रहा है आपको? हाँ सर, सच्चाई दिखा रहा है? ये तो आपको जानने की जरूरत है ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो हाँ। आपको दिखा रहा है सच्चाई, आपकी आवाज़ उठा रहा है। मीडिया कभी कभी उन मुद्दों पे बात ही नहीं करती जो ज़्यादा ज़रूरत के मुद्दे हैं। हमारे रोजगार के ऊपर बात नहीं करती, स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं करती मीडिया। मेरा लॉजिक ये समझ नहीं आ रहा है कि आप एक तरफ तो कहते हो सब कुछ बढ़िया है, सर कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ बेकार हुई है। आप हमेशा बेकार चीज़ों को ही दिखाते हो। ये देखिए, हाँ। पत्रकार का काम सुनिए, मेरा हाँ। सवाल, पत्रकार का काम होता है उन मुद्दों को उठाना जिसपे जो कमियां हैं, पर सर- सरकार की कमियों को हाँ, गिनाना, मैं कुछ जनता के सामने रखना। कुछ मुद्दे ऐसे भी तो हैं जो 2 रुपए की पेट्रोल बढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी हैं। रोजगार का मुद्दा हो गया, स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पेट्रोल से ज़्यादा ज़रूरी है बताना, लेकिन आपने उन चीज़ों को नहीं दिखाते हो आप। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त निकाला। ये देश के भविष्य हैं, देश के युवा हैं। इनका कहना है कि देश बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हाथों में है, और जो बढ़ रही है 2 रुपये की कीमत बढ़ रही है पेट्रोल, इससे कोई होने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी मोदी जी जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। अब मोदी जी का डंका पूरे देश में पीटा जा रहा है, ये अभी आपने खुद सुना। कितने का पेट्रोल भरा है भाई? हमने फुल टंकी कराई है 1000 से ऊपर की। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? इस टाइम पे तो बेकार लग रहा है मुझे, क्योंकि रेट पे रेट बढ़ते जा रहे हैं और तनख्वाह बढ़ रही नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छे दिन आए? अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं इस टाइम पे? हैं? कहाँ अच्छे दिन आ रहे हैं? रेट पे रेट बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे नहीं है, बुरे दिन हमारे आ रहे हैं। तो
मोदी जी ने तो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। कुछ अच्छे दिन नहीं आ रहे, अरे आम लोगों के लिए बोलो। कुछ अच्छे दिन नहीं है, सब ऐसी बोल रही है। जितनी भी सरकारें आती है ना सब ऐसी बोलती हैं। अच्छा। उससे पहले जो कांग्रेस थी तो उसका भी तो ऐसे था, क्या करा इसने इतने महीने में, इसने कितना बढ़ा दिया इसने। तो कांग्रेस ने ही तो इस देश का सत्यानाश किया है। कहाँ कांग्रेस ने, चलो करा था उसने भी किया, तो इसने क्या कर दिया? इसने भी तो यही किया, क्या किया इसने? पेट्रोल इतने बढ़ाया, डीजल इतने बढ़ाया, गैस इतने बढ़ाया, सब चीज़ तो इसने बढ़ाया। और इसने तो कुछ साल भी नहीं लगेगा, इतनी जल्दी बढ़ा देगा पैसे। अगर 70 साल मोदी जी रहते तो आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया अरे होता। कुछ नहीं है, ऐसे सब सरकारें ऐसी हैं, सब खाली वाली ऐसी बोलते हैं खाली। अच्छा। कुछ ना होता सरकार में, हाँ। सब ऐसी हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि पिछली सरकार की गलतियों का नतीजा है जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है। मोदी जी तो खाली बोलते ही हैं, खाली वो हाँ? खाली बोलते ही हैं और कुछ नहीं करते वो। बस डंका खाली पीटा जा रहा है भाई साहब पूरी दुनिया वो में। डंका पीटा जा रहा है, खाली डंका ऐसी है बस उनका। हाँ? खाली बोलते हैं, करते कुछ। गरीबों के लिए तो और चूसे जा रहे हैं, अमीरों के लिए और बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ। अभी 5 करोड़ रुपए बताया था ना, 5 करोड़ रुपए क्या बोलते हैं लोगों के लिए जो था, 5 करोड़ रुपए की टैक्स फ्री करने के लिए अब 10 करोड़ कर दिया उनके लिए। हाँ। तो ये गरीबों को ले गया, अमीरों को ले गया? अभी बताइए ये किसके लिए किया? गरीबों के लिए, अमीरों को ले? अब गरीबों के पास 5 करोड़ है जो उनके लिए टैक्स फ्री कर रखा है, उनको 10 करोड़ रुपए टैक्स फ्री कर दिया। आप क्या करते हैं वैसे? मैं जी इसमें प्राइवेट इसमें जॉब करता हूँ, इसमें मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में। होम मिनिस्ट्री में जॉब करते होम हैं? मिनिस्ट्री में करते हैं, प्राइवेट है मेरा। अच्छा। अब प्राइवेट ही निकाला है सबको, कॉन्टैक्ट बेस पे, तो कॉन्टैक्ट बेस पे ही है, तो कॉन्टैक्ट बेस पे मेरा, उस पर काम करता हूँ इसी मिनिस्ट्री में। भरोसा है कि नहीं मोदी जी पे अभी? अब जैसे काम कर रहे हैं ना, मुझे लग नहीं रहा कि अब कुछ भरोसा है। धीरे धीरे ऐसे लोगों को भी लग रहा है कि जितनी महंगाई पहले थी उस तरह से ये भी महंगाई पहले की तरह ये भी कर रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रही है अभी। अच्छा। तो कुछ क्या कह क्या नहीं। महंगा हुआ जैसे बता सकते हो? आप देख लो, गैस, कल ही गैस आया मेरा। तो ये तो देश हित में हो रहा है ना भाई, पैसा आपसे जो ले रहे हैं तो क्या कहाँ लेके जाएंगे मोदी जी? मोदी जी की पत्नी है या बच्चा है या परिवार है, वो तो लेकिन गरीबों देश को- के लिए तो काम करेंगे मोदी जी। तो हम पे बोझ पड़ा है ना सर, हम पे ज्यादा बोझ पड़ा है ना। हर चीज़ गर्व करो, गर्व करो। बाबा रामदेव कह रहे गर्व कीजिए। बाबा राम जी को अब करेंगे ना, हम क्या करेंगे? बाबा जी हम तो बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? बैठ के खाली पैसा उनके पास तो आ रहा है, उनका करेगा? गरीब आदमी क्या करेगा? पेट्रोल अभी जो 80 रुपये का बढ़ाते थे उसको 90 पे पहुंच गया, 100 रुपये पहुंचने वाला, तो 100 पे चले जाएगा, तो क्या करेंगे इंसान? तो आपका पैसा कहाँ जाएगा? देश के तो काम आएगा। जब हमारे जेब में रहेगा तो देश के काम क्या आएगा? जब हमारे पास ही नहीं बचेगा, हमारे खाने लायक नहीं बचेगा, तो फिर कहाँ से बचेगा बताओ? अच्छा। आप बताइए। तो मोदी जी के लिए इतना सा कुर्बान नहीं कर सकते आप? ए रुको रुको। मोदी जी के लिए कुर्बान क्या करे बताइए? मोदी हमारे लिए करेंगे कि मोदी हमको पे कुर्बान करे? काम तो अच्छा करे तो क्यों नहीं कुर्बान करें? आके देखिए, लाल आंखें दिखा रहे चाइना को, पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में रोड बन रही है, लेह लद्दाख में सड़कें बन रही है, विकास और 370 हट गया, राम मंदिर बन गया। कितने मुद्दे हैं यार, मोदी जी आपके लिए क्या नहीं किया? नहीं सर, अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ काम तो बाहर के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। पर देश यहाँ अंदर के लोगों के लिए भी सोचे ना, खाली बाहर बाहर से थोड़ा कुछ देखा जाएगा, यहाँ का भी देखना चाहिए ना कि क्या लोगों को भी क्या बेहतरी है, गरीब इंसान कैसे घर चलाएगा, कैसे क्या करेगा, सब चीज देखना पड़ता है। मोदी कह रहे देश में सब चंगा है। मोदी जी तो खाली अच्छा, आप भी समर्थक थे मोदी जी के क्या? ना, मोदी जी का पहले नहीं, वोट तो हमने ही मोदी जी को दिया है। हाँ। सबने दिया मोदी जी को, लेकिन जिस तरह से अब महंगाई एकदम से बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल कितने बार बढ़ेगा? 4-5 बार पेट्रोल बढ़ गया होगा, अब पता नहीं कितने बार बढ़ेगा पेट्रोल। और एक बार में 1 रुपये नहीं, 2 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये करते करते कहाँ ले गए? अच्छा। कांग्रेस और इसमें फिर क्या अंतर रह गया? आप बताइए। तो क्या लगता है 2014 से पहले वाली सरकार मनमोहन सिंह की सरकार अच्छी थी कि मोदी जी की सरकार? मैं ये नहीं कर रहा कि वो नहीं, अच्छी मतलब नहीं मैं थी। जानना चाह रहा हूं, अगर एक शब्दों में पूछा जाए कि कौन सरकार बढ़िया थी? सरकार तो खैर वो भी अपनी जगह पे ठीक थी, लेकिन उसने भी कुछ ज़्यादा करता है, लेकिन सरकार ये भी अपने पे ठीक है, लेकिन बस महंगाई जो कर रही है ना, इस महंगाई पे थोड़ा सा बस वो करे कि लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, एकदम से ना बढ़ाए, बढ़ाने के अच्छा, मान चक्कर लो में कि हो। आज चुनाव हो जाए तो आप क्या सोचकर वोट करोगे? अब वोट तो देखो, जब सही बताऊं तो मैं चक्कर है, कोई खड़ा है नहीं इनके मोदी जी को टक्कर देने के लिए कोई खड़ा है नहीं। राहुल जी को आपको पता है, वो तो है ही ऐसे, उनको खड़े होते तो बस कहते कि चेहरा दिखता नहीं है, और कोई टक्कर देने वाला आता तो देखा भी जाए, लेकिन अभी नहीं है चक्कर, तो मोदी जी के पास ही वोट, मैं कहता हूँ मोदी जी के पास जाएगा। अभी अगर चुनाव होता तो आप मोदी जी को ही वोट देंगे? अब जाहिर सी बात है, मोदी जी अगर जब नहीं है तो क्या करें? देश का तो वो करेंगे नहीं, बाहर के लिए कर रहे हैं मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ के लिए क्या कर दिया? जैसे बाहर के लिए जैसे काफी आप कह रहे हो ना, जैसे चाइना बॉर्डर पे ये सब ये सारा, तो वो सब ये मोदी समर्थक कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? मैं आम आदमी का राय जानने आया हूँ। मूड मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जो पेट्रोल और डीजल जो बढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा सा बढ़ा रहे ठीक है, लेकिन उस हिसाब से इनकम भी बढ़ानी चाहिए, कि इनकम भी होनी चाहिए। 2014 में 47 रुपए पेट्रोल मनमोहन सिंह सरकार खरीद रही थी, आपको बेच रही थी 72 रुपए। अभी 30 रुपए सरकार खरीद रही है, आपको बेच रही है 90 रुपए। अब ये बताइए, जो कहा गया था कि कम होगा, बढ़ेगी नहीं, मनोज तिवारी ने कहा था कम होगा। अब ये बताइए, हर क्या बोलते हैं जो स्टेट वो और दूसरी कंट्रियां हैं, वहाँ पे पेट्रोल का दाम हर जगह पे सस्ते मिलेंगे आपको। इंडिया कंट्री जो उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे वो दे रखा पैसे का। नेपाल में जो पेट्रोल जाता है हमारे देश से जाता है, वहाँ पे भी साला कम है पेट्रोल का दाम, और अपने यहाँ देश में क्यों इतना ज्यादा है? तो सारे लोगों से टैक्स सारा पैसे निकालेंगे क्या? नेपाल में अभी जब देखेंगे तो 57 की पता नहीं 60 रुपये कुछ लीटर चल रहा है,
और अपने देश में अभी कितना चल रहा है? 90 रुपये कुछ तो क्या पैसे। लगता है मोदी जी पैसा लेके कहाँ जा रहे हैं? अब मोदी जी कहाँ लेके जा रहे हैं हमें क्या पता, लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है ना। अब वो तो उनको पता होगी कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब उनको पता होगी। हम तो परेशान तो हम लोग बीच में कर रहे हैं ना। लेकिन परेशानी झेल लेंगे मोदी जी के लिए। आप बताइए जब कैसे झेल लेंगे, जब इतना जब रहेगा, जब पैसा जब इतना इनकम नहीं होगी और जब इतना जब महंगाई पे महंगाई करेंगे अच्छा, तो क्या करेंगे? मोदी जी ने 2014 में जो भरोसा किया, जो वादा किया था, वो सब निभाए? देखिए मैं तो इतना तो नहीं कह सकता कि निभाया, कुछ कह सकता हूँ। अब इन्होंने कहा था कि बैंक में पैसे आएंगे, आया किसी के पैसे में आया? इतनी डोनेशन आई कहाँ से पैसे? अच्छा, एक सवाल कहाँ लगाए इन्होंने पैसे? ठीक है, अब एक सवाल है अंतिम में, वोट क्या देख कर देते हो? जाति देख कर देखते हो, मजहब देख कर देखते हो, या विकास? विकास ये सब कुछ नहीं देखा जाता, विकास मेन चीज़ है, मुद्दा विकास। विकास देख के हम देखा जाता है। विकास 7 साल में क्या विकास हुआ? विकास तो मुझे कुछ वैसे कुछ नहीं दिख रहा। बाहर की कंट्री के लिए जो मजबूत बाहर से क्या लगा, मतलब क्या लग रहा बाहर से? बाहर आपको के लिए नेपाल भी आग दिखाने लगा। अब नेपाल भी बोल रहा है उत्तराखंड की जगह पे। सर अब क्या बोलूं, इसके बारे में तो नहीं बोला। अपने देश के मतलब पहले बाहर में क्या हो गया ऐसा, जो बाहर मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? बाहर के लिए तो थोड़ी बहुत जो मजबूती कह सकता हूँ कि जो बॉर्डरों पे जो उन्होंने ज़्यादा मजबूती कर दी है, टफ पे वो सख्ती कर दी, वो चीज़ें मैं उनसे खुश हूँ। मैं नहीं कह रहा कि हर चीज़ से काम से नहीं खुश हूँ, अच्छा, वैसे कुछ काम उन्होंने करा उनसे मैं खुश हूँ। पर ये एकदम से जो उन्होंने महंगाई जो बढ़ाई ना भट्टा का, इस पर मैं बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ। जेब का जो खर्चा जितना था ना सारा इधर उधर हो चुका है। पैसे बिल्कुल नहीं बचते, पहले तो बचते नहीं थे और उसमें लगने के बाद और पैसे नहीं बचते बिल्कुल ही। पेट्रोल, गैस, डीजल, अब ये सब पे अगर बढ़ा देंगे तो कहाँ से इनकम बचा पाएंगे? हमारी कितनी इनकम है जो खा लेंगे इसमें? लेकिन फिर भी मोदी जी के साथ है। मोदी के साथ, लेकिन अगर इस तरह से रहेंगे तो मोदी जी के साथ भी नहीं रहेंगे। फिर हम तो जाहिर सी बात है, मैं तो जहाँ अच्छा लगेगा, जब सरकार अच्छी करेगी उसको देंगे वोट। अब अगर मोदी जी अगर ऐसी करिए भी महंगाई बढ़ाएंगे तो कहाँ से करेंगे बताइए? आप मोदी अगर इतनी महंगाई बढ़ाएंगे तो फिर क्या हम अब लोग भी क्या करेंगे? फिर परेशानों को क्या करेंगे? वो भी कहेंगे भाई ये सरकार ऐसी है, अब दूसरी सरकार देखो। अच्छा, कोई ऐसा कुछ करे, कोई देखो अब परेशान हो जाएगा कि इतना महंगाई बढ़ाई तो क्या करेंगे फिर लोग? हिंदू हृदय सम्राट हम, क्या जी? हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी मुसलमानों का चूड़ी चाट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आए मुसलमान हिंदी ये चीज़ तो अलग बात है। ये चीज़ ना बात करें, सब देश में सारे एक ही हैं। क्या बात कर रहे हो सब तुम यार? चीजें- जो उनके समर्थक है बोलते हैं कि अरे मोदी जी कुछ भी हो जाए, मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं। वो चलो बात कहते हैं, लोगों बात करते, कोई किसी को बात नहीं सिखाता। ठीक है, मुसलमान हिंदू, मैं नहीं कह रहा कि मुसलमान मतलब हिंदू आप सब एक है, सब एक है। देश में है जो रह रहा है इंडिया में वो सब एक है। मुस्लिम हिंदू आप- कुछ नहीं है। धर्म जाति मजहब के आधार पर नहीं, विकास के नाम पे। मैं विकास के नाम पे बोल रहा हूँ, मैं धर्म जाति से मतलब नहीं है मुझे। अच्छा, देश की मीडिया पे भरोसा है आपको? मीडिया पे भरोसा तभी तो हम यहाँ बता रहे, जो चीज़ आप बोलते हो सब वहाँ सरकार के पास हम जाते हैं। सोशल मीडिया वाले हैं। सोशल मीडिया पे नहीं उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत करता हूँ लेकिन उतना कौन ज़्यादा सी नहीं। मीडिया आपको अच्छी लगती है? कौन सा चैनल? चैनल तो खैर सारे ही सीखे हैं, जी न्यूज़ हो गए, स्टार न्यूज़ हो गए, अभी नेशनल ये भी चलता है, सारे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं। तो लगता है कि आपको वो जन सरोकार की आवाज़ दिखा रहे हैं आपको? अब जाहिर सी बात है, आप तो दिखा रहे हो तो दिखा ही रहे होगे, ऐसी तो बात नहीं है। नहीं दिखा रहे हैं। जनता की तो नहीं दिखा रहे, क्या किसकी दिखा देता है? ऊपरी ऊपरी दिखाते हैं, अंदर की खबरी कहाँ दिखाते हो। अच्छा, मोदी जी ने मतलब ठीक काम किया या नहीं 7 साल में? ठीक किया है, बट गरीबों को देखते हो नहीं करा, नहीं किया। ऊपर लेवल तक करा मोदी उन्होंने। जी तो चाय बेचते थे यार बचपन में, वो तो कहते थे चाय बेचा मैंने, गरीबों की सरकार आएगी, गरीब की सरकार है। अच्छा, हाँ, बताओ, क्या आया? कुछ लग रहा है कुछ अच्छे दिन आए जो नारा देता है? अच्छे दिन आए हैं, पर उस हिसाब से अच्छे दिन नहीं आए। नहीं आए। नहीं, जितना नहीं। आना तो चाहिए अगर वो आज इलेक्शन हो जाए तो आप क्या देखकर वोट करेंगे? मैं विकास को देखते हुए वोट करूंगा। हाँ, हाँ, जो विकास है विकास देखे तो क्या लग रहा है कि सरकार फिर किसकी बन जाएगी? इस बार तो आम आदमी पार्टी की जाएगी। नहीं, मतलब लोकसभा के चुनाव। लोकसभा अब लोकसभा में लोकसभा में मोदी जी की जाएगी इस बार तो वैसे भी। नहीं, अगर और कोई खड़ा होता है, जैसे कोई देखते हैं अच्छे चेहरे के लिए। अपनी सबसे पुरानी पार्टी पे कांग्रेस है। अब कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं है ना सर, ऐसी बात है ना, चेहरा कोई नहीं है। राहुल गांधी की जगह पे कोई तो और मोदी जी को आप 2013 से पहले जानते थे? 14 से पहले? कोई मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो थोड़ा जानते थे, उतने नहीं जानते थे, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इतना पता था कि हाँ मतलब विकास का जो मॉडल दिया गया तो तब जानते। हाँ तब जाना था कि हाँ है कुछ है जो कर रहे हैं विकास के मॉडल के आधार में। पर अब धीरे धीरे ठीक है तो करते करते, लेकिन एकदम से जो बढ़ाया इस चीज़ पे बस मैं नाराज़ हूँ कि ये बस काम सही कर रहे हैं। जो महंगाई बढ़ाई है इसको थोड़ा कम करें, लोगों पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। मतलब इनका कहना है कि ना जाति ना धर्म ना मजहब, विकास को देखकर हम वोट करते हैं और विकास को ही देखकर वोट करेंगे। जो सरकार ठीक काम करेगी उसके साथ हैं। और जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर खासा नज़र आ रहे हैं। देश के युवा हैं, अभी आपने खुद देखा खुद सुना, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। हालांकि ये बता नहीं पाए कहाँ पे डंका बज रहा है, और लोगों से जानते हैं कि उनके राय क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।